जेएमएम वाला थोड़ा बताए तो सही, कौन क्या विकास कर रहे हैं? मैया योजना को विकास कर रहे हैं, ये आदिवासी का तो कोनो स्पेशल पैकेज नहीं है। बाप पार्टी की तरफ से क्या गड़बड़ी हो गया कि हॉकी नहीं मिल के बाल्टी मिल गया? हमारा सरकार अगुआ सरकार बोल करके हम आदिवासी ठगे महसूस कर रहे हैं। झारखंड के अंदर जब एक आदिवासी सरकार है, जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कह रहे हैं, तो फिर भारत आदिवासी पार्टी का क्या आवश्यकता है आदिवासियों के बीच में? संधि विच्छेद करके देखा जाए तो आ बुआ माने आ मतलब आओ, बुआ मतलब बुड़बक, आओ बुड़बकों की ये सरकार है, ये बुड़बकों की सरकार है और बुड़बकों से आप क्या उपेक्षा करेंगे? बाप पार्टी को कहा यह जाता है कि बीजेपी फंडेड है, बीजेपी प्रायोजित है, सही ऐसा कुछ है कि बस जेएल के यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो महतो केवल महतो वोट मिलेंगे, और यह तो एक प्रयोजित था कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये अभी सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि अब वह सरकार है, बहुत विकास कर रहे हैं। रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, रामदास महतो तो नहीं लड़ रहे हैं, तो एसटीए चुनाव लड़ रहा है। हाँ, तो ये एसटी जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो एक खाई बनाया गया है, विद्वेष फैलाया गया है, किसके द्वारा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा फैलाया गया है। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए कृष्णा हासदा हैं और भारत आदिवासी पार्टी, इसका शॉर्ट फॉर्म बाप है, उसके राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव हैं। मतलब झारखंड की घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और हम लोग फिलहाल हैं यहाँ, और वो इसके प्रभारी भी हैं, इनके प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं। हालांकि बाप पार्टी का चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल है, लेकिन किसी कारणवश उनको बाल्टी मिल गया। पंचानन सोरेन के प्रत्याशी हैं। बात करते हैं दादा से, पहले यहीं शुरू करते हैं, बाप पार्टी की तरफ से क्या गड़बड़ी हो गया कि हॉकी नहीं मिल के बाल्टी मिल गया? देखिए, माइनर मिस्टेक है। एक्चुअली में क्या हुआ, हड़बड़ी में ये केंद्रीय कमेटी जो एक इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उनके वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिए जाते हैं, और एप्लीकेशन देने के बाद वह इलेक्शन कमीशन जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, मेरा ये हॉकी बॉल चिन्ह राजस्थान में रिजर्व है, तो मेरा वो यदि बाप पार्टी से कोई भी खड़ा होना चाहेंगे तो वो क्या करते हैं ना कि वो अपील करते हैं कि मेरा कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हो रहे हैं, तो यदि वहाँ दूसरा कोई, यदि यहाँ रिजर्व नहीं है झारखंड में, तो यह चिन्ह को अलॉट किया जाए। तो ये 2 लाइन का चिट्ठी देने से वो हमें मिल सकता है, तो वो चिट्ठी स्पेशली नहीं आया यहाँ पर, और जिसके वजह से हमें चिन्ह अलॉट नहीं हुआ। अच्छा, आप प्रभारी भी हैं घाटशिला उपचुनाव में पार्टी की तरफ से, पिछले कई दिनों से आप घूम रहे हैं, बगल में है आपका विधानसभा पड़ता है, जमशेदपुर में आप रहते हैं, तो क्यों लड़ना पड़ रहा है चुनाव यहाँ? उपचुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, जबकि घाटशिला में जो विधायक थे रामदास सोरेन की मौत के बाद एक श्रद्धांजलि वाला मसला है, आदिवासी थे, तो भारत आदिवासी पार्टी को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? तो देखिए, सुनने में और बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि एक सद्भावना और उनको एक सम्मान देने के नाते हमें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बात यहाँ ऐसे हो रहा है कि हम और कितने साल वेट करें। हमने देखे कि यहाँ पिछले 6 साल से, पिछले साल भी जो सरकार थे जेएमएम का सरकार, गठबंधन सरकार, और इस साल भी ये गठबंधन सरकार बनी है, तो सवाल ये हो रहा है कि हम आदिवासी समाज से आते हैं, शेड्यूल एरिया के आते हैं, तो यहाँ पर ये जो अपना मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो के मुताबिक हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, विधायक बनते हैं तो नली और गली और रोड रास्ता के लिए, नली फीता काटने के लिए नहीं बनते हैं। उनको विधानसभा में जाकर के अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज का भलाई के लिए, समाज के लोगों के उपकार के लिए नीति नियम बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक दुर्भाग्य इस बात का है, ना पेशा कानून, जबकि मैनिफेस्टो में है, उनका 24 का मैनिफेस्टो में है कि आपका यहाँ जैसे चुनाव में जीतेंगे तो पेशा कानून लागू कराएंगे, लेकिन पेशा कानून लागू करने की बात यहाँ नहीं दिख रही है। एक हुआ लैंड बैंक रद्द करने की बात कही गई थी, तत्कालीन सरकार रघुवर दास के द्वारा लैंड बैंक में जितने भी गोचर लैंड हुआ या जीएम लैंड हुआ या ऐसे जो भी ज़मीन है, सबको लैंड बैंक में घुसा दिए हैं। वो ज़मीन को रद्द करने का भी बात कही गई थी, तो यह भी नहीं किया। अब नियोजन, अब स्थानीय नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण नियोजन नीति नहीं बन रही है, जिसके वजह से रघुवर दास के द्वारा, सरकार के द्वारा जो 1985 को कट ऑफ ईयर बना करके
नियोजन कर रहे हैं, वही चीज़ को ये बढ़ा रहे हैं। तो अब हमारा सरकार अबुआ सरकार बोल करके हम आदिवासी ठगे महसूस कर रहे हैं। अबुआ सरकार बोल करके 1985 कट ऑफ ईयर को ही ये आगे बढ़ा रहे हैं, माने बीजेपी का ही पार्ट 2 काम कर रहे हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि ये आदिवासी के हित के लिए कोई भी ऐसा योजना तो नहीं बना रहे जिससे हम आगे देखें कि अब अगला और 4 साल में हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? हेमंत सोरेन जो हैं वो आदिवासी हितैषी खुद को कहते हैं। हेमंत सोरेन ये कहते हैं कि उनकी सरकार आदिवासियों की सरकार है, अबुआ सरकार है। कल्पना सोरेन घूम घूम के इस बात को कहती हैं कि वो आदिवासियों की सरकार है। झारखंड के अंदर जब एक आदिवासी सरकार है, जो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कह रहे हैं, तो फिर भारत आदिवासी पार्टी का क्या आवश्यकता है आदिवासियों के बीच में? क्योंकि आपका जो नाम है भारत आदिवासी पार्टी, मूलतः आप आदिवासियों के लिए काम करेंगे, आदिवासी हक अधिकार की बात करें तो एक तरफ हेमंत सोरेन जेएमएम आदिवासियों की पार्टी, आदिवासी हितैषी नेता, कल्पना सोरेन आदिवासी हितैषी नेता, तो दूसरी तरफ क्यों जरूरत है भारत आदिवासी पार्टी? जरूरत इसलिए पड़ रहे हैं, देखिए बात ये हो रहा है, आदिवासी कह लेने से, अबुआ सरकार कहने से अबुआ नहीं बनते हैं। यदि आप इसका संधि विच्छेद करके देखा जाए तो अबुआ माने आ मतलब आओ, बुआ मतलब बुड़बक, आओ बुड़बकों की ये सरकार है, ये बुड़बकों की सरकार है और बुड़बकों से आप क्या उपेक्षा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए बात हो रहा है कि अबुआ सरकार, हमको लगना चाहिए कि अबुआ सरकार है। हम अबुआ जैसे ये चिंटू पिंटू और श्रीवास्तव विनोद उनोद कौन सब है यहाँ, है ना, मैंने भट्टाचार्य हुआ, कौन क्या आचार्य सब है, आचार्य सब, तो उनके माध्यम से घिरे हुए हैं। हम चाहते हैं ना कि कोई और रहे, मेरा वो मतलब नहीं है। बात ये हो रहा है कि मेरे हित में क्या नीति बन रहे हैं। नीति, अब देश नीति और नियम से चलती है, तो सरकार कोई नीति नियम नहीं बना रही है कि आदिवासी को लगे कि अपना सरकार है, अबुआ सरकार है। कैसे महसूस करेगा अबुआ सरकार है? तो हम ये लोगों को महसूस कराएंगे कि हम आदिवासी है, अबुआ सरकार वो नहीं है, मैं अबुआ के लिए काम करूँगा। आप घाटशिला विधानसभा में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि विकास का जो शगुफा या विकास की जो बातचीत जेएमएम की तरफ से की जा रही है, अबुआ सरकार की तरफ से की जा रही है, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन की तरफ से की जा रही है, क्या वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए बात हो रहा है विकास हम क्या कर रहे हैं, विकास कौन सा चिड़िया का नाम है? जेएमएम वाला थोड़ा बताए तो सही, कौन क्या विकास कर रहे हैं? मैया योजना को विकास कर रहे हैं। ये आदिवासी का तो कोनो स्पेशल पैकेज नहीं है कि मैया योजना दे रहा है आदिवासी, इससे बहुत आगे बढ़ेंगे, इससे विकास करेंगे। कोनो विकास का मॉडल नहीं है ये मैया योजना। ये सभी लोगों के लिए, महिलाओं को, केवल महिलाओं को विकसित करने के लिए ये योजना बनाई है। ये योजना भी इनका नहीं है। ये तो जो पूर्व में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी मनी कुई के नाम से ये वाला योजना शुरू करने वाले थे, लेकिन उसको हटा देने के बाद इसको मैया बना दिए। तो सवाल ये हो रहा है मैया योजना से क्या आदिवासी विकास करेंगे? बाकी बबुआ लोग क्या करेंगे जो पढ़े लिखे, एमए बीएड एमएससी करने के बाद बीएड किए हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। नियोजन नीति नहीं होने के कारण, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण कौन है झारखंडी, यही तय नहीं हो पा रहे हैं। यही तय नहीं हो पा रहा है कि झारखंडी कौन है, तो उनको हिस्सा कैसे मिलेगा। सवाल ये हो रहा है। आप तो चंपई सोरेन का तारीफ कर रहे हैं। बाप पार्टी को कहा यह जाता है कि बीजेपी फंडेड है, बीजेपी प्रायोजित है, सही ऐसा कुछ है कि बस? देखिए कोई भी कुछ कह सकता है। यहाँ तो बहुत सारे सुनने में आया है कि हेमंत सोरेन के द्वारा जेकेएलएम को भी फंडेड है। तो कहने वाले लोग कहते हैं, हम लोग तो गाली दे ही रहे हैं ना। कौन योजना बनाए, नीति कौन बनाए? बीजेपी 18 साल राज किए, कहाँ योजना नीति बनाए? कोई भी तो नीति नहीं बनाया आदिवासी हित में। आदिवासी का जमीन लूटने के लिए हाथी उड़ाया। तो हम बीजेपी का तो तारीफ नहीं कर रहे हैं ना चंपई सोरेन का तारीफ कर रहे हैं। बात हो रहा है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये अभी सिगुफा छोड़ा जा रहा है कि अब वह सरकार है, बहुत विकास कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी का क्या रहेगा घाटशिला उपचुनाव के दौरान? देखिए अभी भारत आदिवासी पार्टी अभी पूरे ग्रास रूट में काम कर रहे हैं और ये 11 तारीख को पता चलेगा और 11 के बाद 14 को जब गिनती होंगे उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार अब वह सरकार नहीं चलेगा। मतलब जीत रहे हैं आप लोग या एक अच्छा वोट ले? हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग इसको दिखा रहे हैं
कि अब सरकार नहीं चलेगा। लोग अभी माने लोगों की जो अंडर करंट जो चल रहे हैं वो अब सरकार के खिलाफ चल एक रहे हैं। मामला कुड़मी और एसटी वाला है, इधर कुड़मी एसटी वाला, आप पर एफआईआर भी किया गया है, आपने एक बात कही उसके बाद, क्योंकि यहाँ लगभग 15-17 हज़ार कुड़मी वोटर्स हैं, 12-13 हज़ार आसपास वोटिंग होता है। क्या उसका असर इस चुनाव में किसी पार्टी को या तो फायदा या तो नुकसान लगता है क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुड़मियों का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कुड़मी बहुत अल्पसंख्यक में है इस विधानसभा में। यदि कुड़मी एक साइड अमित महतो के द्वारा नो एसटी नो वोट का नारा दिया है, दूसरी तरफ यदि JLK यदि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल महतो वोट मिलेंगे। और यह तो एक प्रयोजित था, यह जो लड़ाई है प्रयोजित लड़ाई था। और एक आपका जैसे आजसू महतो गुट बनाए थे, उसी तरह JMM गुट JLK में बनाया है, ये वही है। तो लोगों को बीच में लड़ा दिया, समरसता को बिगाड़ दिए हैं, यही दिखाई दे रहा है। यहाँ तो रामदास मुर्मू यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, रामदास महतो तो नहीं लड़ रहे हैं, तो ST चुनाव लड़ रहा है। हाँ, तो ये ST जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो एक खाई बनाया गया है, विद्वेष फैलाया गया है, किसके द्वारा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा फैलाया गया है। उनके नेता लोग 42 विधायक पक्ष और विपक्ष के, आपका 2018 में ही ये सिग्नेचर किया गया है कि इनको मैनिफेस्टो में भी है, 38 नंबर सीरियल में है कि सरकार बनेंगे तो इनको कुड़मी महतो को ST का दर्जा दिया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा, अब उनका आश्वासन पे ये तो आंदोलन करेगा ही। मौलिक अधिकार है, अपना आवाज़ अपना एक्सप्रेशन कर सकता है। तो ये लड़ाने वाले आज चुप है, क्यों बयान नहीं दे रहा? अपना क्लियर करे, स्टैंड क्लियर करे। JMM वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, BJP वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अब बीच में आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये लड़ाने वाली बात हो गई ना। तो ये एक हम ऐसे समझेंगे कि यह एक प्रयोजित कार्यक्रम हुआ, जिससे समाज में और ये झारखंड राज्य में आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना मणिपुर की तरह यहाँ पर एक कुचक्र चलाया जा रहा है। क्या है आप लोग का नंबर, कितना नंबर में आप लोग हैं, सिंबल क्या है? जी, हम लोग इस विधानसभा उपचुनाव में तीसरा नंबर पे हम लोग का सीरियल पे मिला है, जिसका चुनाव चिन्ह है, बाल्टी चिन्ह मिला है और अच्छा पोजीशन पे। आपका प्रत्याशी के बारे में बता दीजिए, कितना पढ़े लिखे हो, क्योंकि अब तो बात होती है कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा। जी बिल्कुल, ये हमारा प्रत्याशी बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है और ये बैंक ऑफिसर रह चुके हैं, क्लास 4 ऑफिसर थे और इसके बाद वो बेअरेस्ट करने के बाद समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उसने देखा कि एक राजनीति अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है और इससे हम लोग समाज सेवा करें। धन्यवाद, जोहार।